हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। दोस्तों, आज एक और रिक्वेस्ट आई है मेरे जो कम्युनिटी से। तो जो रिक्वेस्ट ये है कि वो ये चाहते हैं कि डेक्स चेक का जो रिव्यू मैं करूं, बताऊं कि भाई इसमें क्या है क्या नहीं है, क्या इसको बाय करना ठीक रहेगा आज के रेट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है किसी भी तरह से। और इस वीडियो के अंदर देखने से पहले इस वीडियो को तो आप ये डिस्क्लेमर जरूर देख लो कि भाई मैं कोई भी जो इसके अंदर वीडियो में जो भी अपना जो प्राइस प्रेडिक्शन बता रहा हूं वो एक स्टडी बेस्ड मटेरियल है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। ठीक है, अब चलते हैं डेक्स्ट चेक के ऊपर। जो डेक्स्ट चेक है जो एक टोकन है, और टोकन की जो वैल्यूएशन अगर देखी जाए तो अभी 2 सेंट के आसपास चल रहा है, मतलब 2.5 सेंट समझ लो आप। और 4.9% ये डाउन है। दोस्तों, इतनी अच्छी मार्केट चल रही है, डाउन क्यों है? और ये भी देख लेते हैं ये प्रीवियस डेज में कितना अप था। ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डेज के अंदर ये 0.027 की रेंज में था, उसके बाद अभी थोड़ा सा डाउन है। ठीक है, और मिड मिड में अगर मिड टाइम में देखें तो ये 0.025, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये अभी उसी रेंज के आसपास घूम रहा है जिस रेंज के ऊपर ये मार्केट में आया था। और ये नवंबर 2023 में आया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादा दिन नहीं हुआ इसको, और काफी लोग इसको बाय करने की सोच रहे। 4 मिलियन मार्केट कैप ऑलरेडी हो चुकी है। और 4 मिलियन मार्केट कैप ये कैसे हुई है दोस्तों? ये ऐसे भी हो सकता है कि भाई इसका जो काफी सारे जो इसके होल्डर थे, प्राइवेट सेल वाले या कोई कम्युनिटी के, उन्होंने इसको होल्ड कर रखा है। काफी जो टोकन है वो मार्केट में अभी आए नहीं है, और वो लॉक्ड है, सर्कुलेशन में है, किसको मिल गए हैं वहां पे लॉक्ड है, कॉन्ट्रैक्ट में अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं जो है ये मत समझना कि रिसेंट डेज में $4 मिलियन का इसमें बाइंग हो गया है, अभी रिसेंट डेज में हुआ है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप देखो तो ये 0.017 सेंट में सेंट का गया था ऑल टाइम लो, और 2 महीने के आसपास गया था, 2 महीने पहले गया था, उसके बाद 55% ही अप है। तो 2 महीने के अंदर अगर देखा जाए तो मार्केट बड़ी बुलिश है। ये पॉइंट थोड़ा सा नोट रखना। लेकिन ये टोकन जो है ये इतना बुलिश नहीं है। फिर भी ये जो 4 महीने पहले अगर देखा जाए तो ऑल टाइम हाई जो गया था 0.08 के आसपास गया, तो उससे ये लगातार नीचे आया, और नीचे आने के बाद 0.017 पे गया। लेकिन इसमें जो हाई जो ट्रेंड अप ट्रेंड है वो नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है? ये बहुत थोड़ा सा देखने वाली बात है। और इसको लोग जो डेक्स टूल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में बहुत अच्छा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, ऐसी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं उन दोनों को कंपैरिजन करके भी आपको बताऊंगा, ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चले कि क्या इस टोकन में हमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए। ठीक है, अब इसका थोड़ा यूज केस में डिस्कस कर लेता हूं, बिकॉज मैं ज्यादा टाइम का वेस्टेज नहीं करना चाहता। इसके यूज केस के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसके अंदर एक चेक बोर्ड है जिसमें जो क्रिप्टो डाटा की एनालिसिस होता है, जैसे कोई टोकन है या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर चेक किया जाता है क्रिप्टो का, इसका में डाटा को एनालिसिस किया जाता है किस टाइप का डाटा अवेलेबल है। दूसरा, जो टोकन का एनालिटिक्स देखा जाता है कि टोकन के अंदर कितना जो वॉल्यूम है और ये सब चीजों को मिला के, मतलब उसकी सर्कुलेशन कितनी है, वो टोकन से रिलेटेड एनालिटिक्स होता है। वेल ट्रैकर, किसी पर्टिकुलर वेल टोकन के अंदर वेल्स देखना, कोई कहाँ कहाँ पे वेल है और कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है उनके। तो ये सारी चीजें टोकन का अनलॉक, जो आपने देखा था टोकन अनलॉक एक वेबसाइट है, वैसे ही टोकन की अनलॉकिंग जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उसके ऊपर भी ये काम करेंगे, कौन से टोकन की क्या अनलॉकिंग कब आएगी, तो ये सारी चीजें ये करना चाह रहे हैं। एड्रेस एनालिजर, तो एड्रेस को पर्टिकुलर को टारगेट करके उस एड्रेस से रिलेटेड जो जानकारी, जो वॉलेट्स हो गए और जो भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी वॉलेट्स की, ये सब देखने के लिए ये मतलब एआई इकोसिस्टम है ऑफ कोर्स। तो जो है ये एड्रेस एनालाइजर का भी एक बोट लेके आएंगे, या कैसे भी कुछ भी जो लेके आएंगे। तो टेलीग्राम बोट, तो टेलीग्राम इनकी बोट होगी। ठीक है, जो मल्टी फीचरिंग मल्टी चैन स्निपर स्वैप बोट एंड सीमलेस वॉलेट ट्रैकर। तो दोस्तों, ये जो टेलीग्राम बोट होगी ये आपको काफी जानकारी देगी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के, जैसे जो मल्टी चैन स्निपर है, स्वैप बोट है, और जो सीमलेस वॉलेट ट्रैकर, किसी भी जो है वॉलेट वगैरह को ट्रैक करने के लिए। तो इसमें जो कुछ कमांड देनी पड़ेगी उसके बाद जानकारी मिल जाएगी। तो इनसाइड जो जीपीटी,
इसके अलावा जो प्रो वर्जन है उसके लिए आपको पेमेंट देनी पड़ेगी, फीस देनी पड़ेगी। ये सारे जो वर्जन है ऑलरेडी आ चुके हैं, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। और इनसाइट जीपीटी जो है प्रो वर्जन है, एआई स्मार्ट मनी इनसाइट इंटेलिजेंट अलर्ट। तो जो भी एआई के जरिए आपको पता चलेगा किसी टोकन के अंदर कुछ पैसा अगर आ रहा है, कोई वेल एंट्री कर रही है, तो आपको एक अलर्ट आ जाएगा जिससे आपको जो अपनी ट्रेडिंग लेने में फायदा होगा, ठीक है। और टॉप क्रिप्टो ट्रेडर जो वर्ल्ड वाइड जो टॉप ट्रेडर है पर्टिकुलर टोकन में, पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी टॉप ट्रेडर है, तो उसको पता चल जाएगा आपको कि समझ लो बाइनांस के ऊपर टॉप ट्रेडर कौन है, तो वो कौन कौन से टोकन में ज्यादा ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो टॉप ट्रेडर होता है बहुत एनालिसिस करने की बात करता है, तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है। अब एनएफटी ट्रेडर, एनएफटी से रिलेटेड भी जानकारी, टोकन और एनएफटी दोनों ही बेसिकली टोकन होते हैं, तो एनएफटी जो टोकन होंगे उनके बारे में भी, जो एनएफटी फ्लिपर जो होगा, डिस्कवर द बेस्ट एनएफटी फ्लिपर, तो उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी आपको, एनएफटी जो ट्रेडर से रिलेटेड भी, ठीक है। और इसके अलावा स्मार्ट पोर्टफोलियो, तो स्मार्ट इंटेलिजेंट ट्रैक्स योर पोर्टफोलियो, डिलीवर ऑन चेन अलर्ट्स ऑन होल्डिंग। तो दोस्तों ये जो भी आपका पोर्टफोलियो प्लस औरों का भी पोर्टफोलियो को ट्रैक करके एक बेहतर पोर्टफोलियो बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। कैसे करेंगे पता नहीं, बट प्रो के अंदर ये फीचर अवेलेबल है, एआई आर्बिट्रेज स्कैनर। तो एआई जो आपको हेल्प करेगा, आर्बिट्रेज किसमें बनता है, कभी कभी क्या होता है, एक एक्सचेंज पे 2 रुपए रेट होता है, दूसरी एक्सचेंज पे 2.5 रुपए होता है, तो ये जो स्कैन करेंगे कि किस एक्सचेंज पे क्या रेट है सारा आपके सामने लेके आएंगे, तो स्कैन करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी कहां पे बनती है, ठीक है। BRC20 ट्रैकर, रियल टाइम प्राइस ट्रैकिंग एंड एनालिटिक, BRC टोकन्स एंड ऑर्डिनल्स। तो ऑर्डिनल्स और BRC20 के ऊपर जो टोकन है, एआई की हेल्प से एनालिटिक्स भी पता चलेगी और इसका जो प्राइस ट्रैकिंग पता चलेगा। ये हो गया इसका यूज केस। यूज केस ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। और इसके अलावा इसको बाय करने के लिए प्राइसिंग वगैरह देखना है, जैसे कोई यूज करना चाहता है इनके इकोसिस्टम को या कुछ भी है, तो यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह दी गई है। तो प्राइसिंग इसमें एक तो जो रूकी जो इकोसिस्टम है वो फ्री में है, और इसके अंदर ये फैसिलिटीज मिलेगी, जो भी फ्री में जो सर्विस चाहता है तो यहाँ पे वो सर्विस को ले सकता है, ठीक है। एक्सपर्ट जो है, जैसे कोई डेवलपर है और 20,000 उसको डीसीके टोकन जो है वो होल्ड करने पड़ेंगे, इसके लिए उसके लिए आपको उनको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा वो ओरेकल सर्विस चाहता है तो उसको ये सारी फैसिलिटीज, ये गोल्डन जो टिकर है वो मिला हुआ है। तो कहने का मतलब ये सारी अपॉर्चुनिटी उसको मिलने वाली है, इसमें से कुछ चल रही है कुछ नहीं चल रही, तो वो बात एक अलग है। अब जाते हैं इसकी टोकनोमिक्स के ऊपर दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो, ठीक है। यूज केस भी समझ गए, देखो शॉर्ट जो है टाइम में मैंने ज्यादा कुछ बताने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन आपको भी समझने की कोशिश करनी है ये वीडियो के हिसाब से। अब जाते हैं इसके अंदर इसकी जो टोकनोमिक्स के ऊपर। तो टोकनोमिक्स के हिसाब से दोस्तों ये चार्ट वगैरह है कि अनलॉकिंग कैसे होगी, लेकिन ये चार्ट में केवल 200 मिलियन लिखा हुआ है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मेरे को एमिशन शेड्यूल में कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैं इसको देख नहीं रहा। 41 मंथ तक ये अनलॉकिंग होगी, लेकिन यहाँ 200 मिलियन है, और इसकी जो सप्लाई है वो 900 मिलियन है, मतलब 1 बिलियन के बाद बर्न वगैरह होने के बाद 900 प्लस मिलियन है। यहाँ पे जो एमिशन शेड्यूल है वो 200 मिलियन का ही बताया गया है। तो मैंने क्या किया, इसको मैं छोड़ दिया, इसके ऊपर का एक डाटा ले लेते हैं। रिमेनिंग अनलॉक्ड लिखा हुआ है 935 जो मिलियन डीसी के, तो इतने सारे जो रिमेनिंग है ये लॉक्ड है और ये अनलॉक्ड होंगे धीरे धीरे, और अनलॉक्ड जो हो चुके हैं 64 मिलियन के आसपास है। तो 64 मिलियन और ये इतने सारे अनलॉक है, मतलब ये समझ लो कि अनलॉकिंग के लिए काफी टोकन अवेलेबल है, और वो जो अनलॉकिंग वो हो रही है डेली बेसिस पे। तो डेली बेसिस पे जब इन टोकन की अनलॉकिंग हो रही है और इसके ऊपर प्रेशर है, तो प्रेशर जो बेचने का है, तो ये तो आप क्लियर कट समझ लो कि इसके ऊपर प्रेशर है बेचने का, और ये जो प्रेशर के साथ बिक रहा है मार्केट में। और कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो कि इस प्राइस के ऊपर बाय कर लें, तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो मार्केट कैप नीचे आएगा, इसका प्राइस भी नीचे आएगा, तो सोच समझ के बाय करो इसको, और इसकी जो अनलॉकिंग हो रही है उसको इन चीजों को अपने माइंड में रखो दोस्तों। जैसा आपको पता है कि इसका जो आईडीओ था पब्लिक राउंड के अंदर, जो 87 मिलियन के आसपास जो हुए थे वो अनलॉकिंग अभी तक हो रहे हैं, और नेक्स्ट मंथ तक में भी 1-2 महीने और इसके बचे हैं, उसमें भी अनलॉकिंग हो गए। और दूसरा मार्केटिंग के जो टोकन है वो भी अनलॉकिंग हो रहे हैं, वो भी 100 मिलियन के आसपास, और वो 24 महीने, मतलब अभी से हिसाब से लगाओगे
तो 24 मतलब महीने तक और अनलॉकिंग होंगे, तो ये समझ लो कि 6 महीने इसमें से निकाल दो, तो 18 महीने और ज्यादा यहाँ पे अनलॉकिंग अभी बची है। तो ये टोकन भी 100 मिलियन भी मार्केट में धीरे धीरे आ रहे हैं। और प्राइवेट ए जो प्राइवेट के जो वो थे वो भी इसको बेच सकते हैं, बिकॉज इसमें इसका जो रेट है काफी कम होगा उस टाइम। तो प्राइवेट जो राउंड था उसमें उसके 80 मिलियन जो हो रहे हैं, 3% जो उनको तो मिल गए थे, 3% जो 3 मंथ क्लिफ ये मिल चुके हैं। और जो लीनियर अनलॉक है ओवर 15 मंथ, मतलब अगले जो है ये समझ लो कि 1 साल, मतलब 1 साल से थोड़ा सा कम, मतलब 10 महीने के आसपास और उसमें रह गए हैं। एडवाइजर भी है इसके अंदर, उनकी भी अनलॉकिंग है, 24 महीने तक होगी, इसमें से 6 हटा दो, 18 महीने के लिए, मतलब 1.5 साल के लिए अनलॉकिंग है। तो डाओ है, जो डाओ के लिए 0 टीटी 6 मंथ क्लिफ है। आई थिंक ये इतना ज्यादा फर्क नहीं डालेगा, लेकिन 36 अनलॉक ओवर 36 मंथ है, इतने 80 मिलियन है। ठीक है, 0% टीजी पे नहीं मिला, लेकिन ये भी ठीक है, प्रेशर तो है इसके ऊपर, हर तरफ से प्रेशर है। और टीम का जो 9% है, और ये 36 महीने के लिए टीम का भी इसमें से निकल रहा है। तो ऐसे ही जो लिक्विडिटी, जो सेक्स लिस्टिंग, मतलब सेंट्रलाइज एक्सचेंज की लिस्टिंग, और एमएम, तो इसके लिए भी इन्होंने 200 मिलियन के आसपास है, 25% जो टीजीई के आसपास निकल गई थी, और बाकी जो बचा है वो 12 मंथ, मतलब अगले 5 6 7 महीने के लिए ये भी टोकन निकल रहे हैं। KOL राउंड है उसमें 30 मिलियन है, वो भी निकल रहे हैं। और प्राइवेट राउंड है वो 90 मिलियन, 90 मिलियन है, वो भी 12 महीने के लिए, मतलब 6 7 महीने और वो निकलेंगे। तो इसके अंदर जो 36 महीने के लिए जो रिवार्ड टोकन है वो भी धीरे धीरे, जैसे कई लोगों ने स्टेक की है, तो रिवार्ड भी निकल रहे हैं। तो रिवार्ड जो क्लेम कर रहे हैं उनको रिवार्ड के रूप में ये टोकन आ रहे हैं। डेवलपमेंट के लिए 50 मिलियन के आसपास में रखा था, जो डेवलपमेंट के लिए 0% जो टीजीई है वो मिला था, मतलब मिला ही नहीं था। और 1 मंथ का जो क्लिप है उसमें गैप दिया गया था, उसके बाद तो 8 9 महीने 10 महीने जो भी है, तो उसमें ये है, मतलब अनलॉकिंग होंगे दोस्तों। तो देखो मोटा मोटा ये है कि इसमें अनलॉक्ड जो हो चुके हैं वो 64 मिलियन के आसपास है, 935 जो मिलियन है डीसी के, वो अभी अनलॉकिंग होना बाकी है। तो वो अनलॉकिंग हर तरफ से इसका प्रेशर है। इसके लिए अगर आप सोचो कि शॉर्ट टर्म में मोटा प्रॉफिट कमा देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए अगर आपको बाय करना है, आपका मन है, क्योंकि मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस है ही नहीं, पहले ही बता दिया, लेकिन अगर इस टोकन को बाय करना है तो मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा। बॉटम नहीं आया, बॉटम आएगा उसके बाद इसको बाय करना। बॉटम कैसे आएगा, कब आएगा? देखो दोस्तों, इसके अंदर एडॉप्शन तो हो रही है, ऐसी बात नहीं है, इसका फ्यूचर भी ब्राइट हो सकता है। लेकिन जो बुल रन के अंदर हो सकता है कि अगर 2025 के मिड में देखें तो इसके जो 980 मिलियन, 1 बिलियन के बाद जो 980 मिलियन के आसपास जो जो टोकन रह गए थे ये मार्केट में आने हैं। लेकिन कब तक आएंगे? 2000 समझ लो, एक जस्ट एन एग्जांपल, बिकॉज यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिली मुझे, लेकिन मैं एक एग्जांपल, एक आइडिया से मैं आपको बताता हूं कि 600-700 मिलियन के आसपास ये मार्केट में आ जाएंगे। समझ लो कि हम सोचते हैं कि 2025 के आसपास, मतलब उसकी स्टार्टिंग में ये 500 मिलियन टोकन मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है, 500 मिलियन अगर मार्केट में आ जाते हैं, और उस टाइम इसका जो 200 से 300 मिलियन, बिकॉज 400 मिलियन ही है अभी, तो उस टाइम अगर 200 से 300 मिलियन है तो 50 सेंट ये जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो कि 200x चला जाएगा, 500x चला जाएगा, तो उसके लिए आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। और इसकी एडॉप्शन से अच्छा है, आप एक और टोकन बताता हूं, वो है डेक्सटूल। तो वो डेक्सटूल का कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, और डेक्सटूल के कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेक्सटूल जो एक ऐसे रेट के ऊपर है जो एक नॉर्मल होता है, जिसमें किसी तरह की कोई अनलॉकिंग या ऐसी कोई बात नहीं होती, होगी भी तो उसमें मोस्ट ऑफ द टोकन अनलॉक हो गए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मोर देन जो 50%, मतलब 70% से ज्यादा टोकन मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको उसका जो कंपैरिजन इसके साथ करोगे तो ठीक नहीं लगता। हाँ, काम एक है, और काम एक है, लेकिन फ्यूचर में एडॉप्शन उसकी भी बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जो डेक्सटूल ने अपनी एक इमेज बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, टोकन भी कम है, और मार्केट में इसके एडॉप्शन भी लेवल अच्छा खासा है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मार्केट कैप भी इसके और उसके कंपैरिजन में उसकी जो है 10x नीचे है, इसकी मार्केट कैप कम है। लेकिन इसको जो डेक्स जो चेक है, इसको जो इंक्यूबेटेड है, वो चैन जीपीटी से है, चैन जीपीटी पे आई थिंक ये लॉन्च हुआ था। तो उसके बाद ये जो टोकन मार्केट में आया, मुझे ऐसा लगता है कि ये टोकन की वेबसाइट और सब चीज अच्छी है। और जो 500 मिलियन के आसपास अगर ये जो 2025 के आसपास ये आता है मार्केट में, तो
उस टाइम में इसके जो कीमत है, समझ लो कि वो 500 मिलियन या 250 मिलियन के आसपास वो 2025 में गेन करता है। मैं कम से कम लेके चलता हूं दोस्तों, ताकि आपको ये लगे कि भाई हाँ, कुछ ज्यादा चीजें नहीं बताई। कल कई वीडियो में 1000x 500x बताते हैं, मैं रियलिटी चीज बताने की कोशिश करता हूं। और यकीन मानो, आपको एक बड़े यूट्यूबर इतना एनालिसिस नहीं देते होंगे जो एक छोटा यूट्यूबर देता है। मैं नहीं, काफी ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको एनालिसिस इस टाइप का देते हैं, लेकिन हम आपको एक एक्यूरेसी के आसपास या उसके मतलब उसके थोड़ा सा दूरी, ताकि आप भी अपनी रिसर्च करके उसके आसपास तक पहुंच सको इजीली। तो हम उस टाइप का एनालिसिस देने की कोशिश करते हैं। तो 250-300 मिलियन के आसपास जाता है, तो 50 सेंट के आसपास ये क्रॉस कर जाएगा। तो अगर इसमें पोटेंशियल अभी के हिसाब से देखो, तो मुझे ऐसा लगता है ये यहाँ के रेट से 0.026 से भी नीचे जाएगा। ठीक है, ठीक है, कंपैरिजन होता है, काफी सारे यूट्यूबर कहते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कभी भी टोकनोमिक्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो टोकन की जो सेल प्रेशर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ठीक है, बाय प्रेशर और सेल प्रेशर को, दोनों को चीजों को लेकर चलना चाहिए दोस्तों। तो ठीक है, ये मेरा जो एनालिसिस था डेक्स चेक, जो डीसीके ऊपर था। टोकन अच्छा है, काम इसका बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, सेल का प्रेशर है, तो वेट करिए या पार्ट्स में बाइंग करिए। आने वाले कुछ टाइम के बाद इसके अंदर जब सेल प्रेशर कम हो जाएगा, लेकिन अभी होगा नहीं, इसमें यह प्रॉब्लम है। लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी, गलत वर्ड यूज कर लिया। टोकन अच्छा है, अगर आपने बाय किया हुआ है, इसका फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन बुल रन में ये कितनी मार्केट कैप, बिकॉज एआई से रिलेटेड है, तो एआई की जो एडॉप्शन लेवल जितना बढ़ेगा, वो उसी हिसाब से ये टोकन आगे जाके भागेगा। लेकिन जो बुल मार्केट में एडॉप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिलहाल के लिए इसके अंदर जो अनलॉकिंग की वजह से जो सेल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं, आपको क्या लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फ्री में, और कोई पैसा नहीं देना पड़ता उसके लिए। ठीक है, आप कमेंट करें, मुझसे पूछे क्या आपको टोकन कौन सा अच्छा लगता है, उसके बारे में मैं वो करूंगा। रिसेंट डेज में मैं अपने जितने भी जो टोकन है उसको एनालिसिस कर रहा हूं, जो अपने कमेंट को पढ़ता हूं, कमेंट के हिसाब से मैं एनालिसिस करता हूं। ठीक है, मैं लेट जरूर होता हूं, लेकिन हिम्मत मत हारो। आप कोई भी टोकन आपके पास है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो, आज नहीं तो कल, मैं जैसे ही टाइम लगेगा मैं करूंगा जरूर। थोड़ा सा लेट हो सकता हूं, उसको एनालिसिस करूंगा जरूर, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो डेक्स चेक का जो रिव्यू मैंने कर दिया आपको दोस्तों। ठीक है, यूज केस में एक बार लास्ट टाइम में मैं दोबारा बता दूं आपको जाते जाते, इसका जो यूज केस है डेक्स टूल की तरह है, वो उसका रिव्यू मैं बाद में कर दूंगा, फिलहाल इसका है। लेकिन उसके अंदर प्रेशर नहीं है, लेकिन इसके अंदर काफी प्रेशर है। मुझे ऐसा लगता है कि 4.8 मिलियन की मार्केट कैप को ये थोड़ा सा नीचे जाएगा उससे, और जो मार्केट कैप और सेल प्रेशर की वजह से इसके अंदर जो टोकन के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, ऐसे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना मार्केट का एडॉप्शन लेवल। क्योंकि एक और जाते थे, एक और एग्जांपल देना चाहता हूं, देखो मैंने मारिया का वीडियो बनाया था, अच्छा खासा टॉप पे है। लेकिन मारिया के वीडियो के साथ साथ मैंने काफी लोगों को यह भी बोला था कि मारिया जो टोकन है वो उसके अंदर जो सेल जो अनलॉकिंग है, शेड्यूल भी बहुत ज्यादा है, वो अनलॉकिंग होकर मार्केट में बहुत ज्यादा टोकन आ रहे हैं, जिसकी वजह से इसका जो टोकन का जो सेल प्रेशर है, और सेल प्रेशर होने की वजह से इसका टोकन का ये जो कोई दिक्कत, मतलब एडॉप्शन होना थोड़ा सा लेट हो सकता है। ठीक है, इसको बाय करो, लेकिन अब पार्ट्स में बाय करो, ये बोला था मैंने। लेकिन पार्ट्स में बाय करने के लिए उसको बोला था, इसको भी मैं वैसे ही कैटेगरी में बोलूंगा। हाँ, मारिया टोकन ने 8-10x कर दिए, लेकिन जिसने पार्ट्स में बाइंग की होगी, वन टाइम बाई की होगी, जिसने वन टाइम में बाई की होगी, उसका ज्यादा पैसा बन गया होगा। लेकिन जिसने पार्ट में बाई किए होंगे उसका भी पैसा बना होगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बना होगा। तो इसके लिए मैं वन टाइम बाइंग के लिए नहीं कह रहा बिल्कुल भी, किसी भी एंगल से ना मैं कहता किसी में, किसी को भी अगर बाय करना है, लेकिन सबसे पहले अपना रिसर्च करना, उसके बाद पार्ट्स बाइंग करना। हमेशा डिप के अंदर, जैसे यहाँ पे कभी भी आप 20% 30% देखो, थोड़ा सा आप इसमें पैसा लगा सकते हो अपनी मर्जी से, अपने एनालिसिस से। ठीक है, कम से कम 3-4 पार्ट्स में बाय करो, देखो। उसके बाद कई बार तो ऐसा होता है, नए टोकन्स में ज्यादातर होता है जिसमें अनलॉकिंग होती है, उसके अंदर क्या होता है, बार बार डीसीए करना पड़ता है। तो बेटर ये है, अगर ये नया आया मार्केट में और ये अपना बॉटम नहीं बना पा रहा, तो झटके में बना भी सकता है, ऐसी बात नहीं है। उसके लिए थोड़ा वेट करो, पेशेंस दो, टाइम दो, थोड़ा सा समझो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भाई हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, उसको टोकन को एनालिसिस करने के लिए टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, जॉब करनी है, बिजनेस है, तो उसके लिए हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, जस्ट हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस कभी नहीं देंगे।
ठीक है, तो ये हमारा जो प्रीमियम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है। अगर कुछ चीजें समझ में आती है तो ठीक है, और आपको ज्वाइन करना है तो ठीक है, आप मुझे एक मैसेज कर सकते हो, आपको प्रीमियम ग्रुप में ले लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय।